हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो आपको लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर दिया गया है उसमें ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। और सबसे पहले सवाल लिखते हैं और लिखा हुआ है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 7। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है a - bx + a + by इज़ इक्वल टू 3a + b और माइनस का 2 दिया हुआ है। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करके देखेंगे कि इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 उसकी वैल्यू निकालेंगे और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो शर्त होती है उसमें फिल करके देखेंगे। तो हम लिखते हैं y कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 इज़ इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप a1 देखिए कितना है 2 और b1 कितना है 3 और c1 कितना है 7 है। a2 a - b है तो वहीं b2 a + b है और c2 जो है वो दिया हुआ है 3a + b और माइनस का 2 दिया हुआ है। अब देखिए जब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए शर्त क्या होती है। इफ़ द इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, तो इसमें होता है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तीनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ जो a b c के मान जो हैं वो हम भर देते हैं। 2/a - b इज़ इक्वल टू 3/a + b इज़ इक्वल टू 7/3a + b माइनस का 2 लिखा हुआ। देखिए ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर है। जैसे मर्जी हो जिसके बराबर में आप इसको रख सकते हो। तो हम रख लेते हैं a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एक बार रख लेते हैं। तो इसका मतलब 2/a - b इज़ इक्वल टू 3/a + b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3a - 3b इज़ इक्वल टू 2a + 2b। 3a - 3b - 2a - 2b इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए 3a से 2a घटा दीजिए तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 3b माइनस का 2b यानी माइनस का 5b हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 बचता है। और इस तरह से आपकी ये इक्वेशन नंबर एक तीसरी बन जाती है। पहले से 2 इक्वेशन आपको दी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला c के बराबर भी है। अगर आप चाहें तो इसी को रख करके एक और इक्वेशन बना लें और चाहें तो इसको आप c के बराबर रख लें। तो हमने वही लिख दिया है b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। 3/a + b इज़ इक्वल टू 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। 9a - 7a + 3b माइनस का 7b इज इक्वल टू 6 को बराबर के बाहर निकाल दिया। 9 से 7 चला जाएगा तो इसका मतलब 2a बचेगा। ये प्लस वाला जब घटा देंगे माइनस का 4b बचेगा इज इक्वल टू 6। a - 2b इज़ इक्वल टू 3 बचेगी। और इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर एक और बन के आ जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th बचा हुआ है इनको हम सॉल्व कर लें, जहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। तो 3rd है a - 5b इज़ इक्वल टू 0, a - 2b इज़ इक्वल टू 3।
देखिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं इस बार में, और यहाँ पे वेरिएबल जो ये है वो बिल्कुल सेम है, एक बराबर है, उसके कॉफिशिएंट्स एक बराबर हैं, लेकिन निशान अलग अलग हैं, इसलिए हमको निशान बदलने पड़े हैं। और यहाँ पे लिखने का पड़ेगा बाई सबट्रैक्टिंग, घटाने पर बाई सबट्रैक्टिंग। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी माइनस है, 2 प्लस का है, तो इसका मतलब माइनस का 3 भी बचेगा, इज इक्वल टू -3। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और b इज इक्वल टू 3/3 लिखेंगे तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। अब जो b की वैल्यू आपके पास में है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी में, सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, और a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 लिख दो, a इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको मिल गई है, तो हम लिख देते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव many solutions when a is equal to 5 and b is equal to 1। जो आपसे सवाल ने पूछा था वो आपने सलूशन निकाल के रख दिया है। सवाल कह रहा था जो ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसमें a और b के वे मान ज्ञात करिए जिनको अगर a और b के प्लेस पे स्थापित कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो जाएं। तो इसका मतलब a की जगह पे आपको 5 और b की जगह पे 1 होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से इस वाले समीकरण के इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते। इस तरह से सेकेंड सम जो है आपका हो गया है और आंसर आ गया है। देखिए सेकेंड में एक और सम दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के बिल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। दिए गए समीकरण का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। 3x + y लिखते हैं, 3x + y और इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2k + 1 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है x प्लस k - 1 और y लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2k + 1 लिखा हुआ है। इस तरह से इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है और ये वाली इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है। बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे, फिर हम उसको y कंपेयर कर देंगे, y कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 देखिए यहाँ पे कितना निकला है, तो 3 है, और b1 कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ y कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और c1 बराबर भी 1 है। a2 है 2k + 1 और b2 है k - 1 और c2 है 2k + 1। अब देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब कोई भी सलूशन नहीं होता है तो उसके लिए शर्त होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब हम वही चीज़ लिख देते हैं, इफ़ देयर इज नो सॉल्यूशन देन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली शर्त आपकी होती है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। यहीं पे इसको a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू भर करके आप k का मान निकाल सकते हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2 रखते हैं तो भी शायद k का मान निकले, लेकिन फिर वो बराबर नहीं निकलेगा, नॉट इज इक्वल टू में निकलेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो दो ये इस टर्म आपको दिए हुए हैं उन्हीं को रख लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो ये की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2k + 1 इज इक्वल टू b1 कितना है भाई, देखिए 1/k - 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी जब कर लेंगे 3k - 3 इज इक्वल टू 2k + 1 आएगा।
3k माइनस 2k इज इक्वल टू 1 और 3 इधर लाएंगे ट्रांसफ़र करके तो प्लस का हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया है 4। तो इसका मतलब यहीं पे इसको भरने से आपको k की वैल्यू मिल गई है। हेंस द गिवन पेयर ऑफ linear equation has no solution when k is equal to 4। आंसर आपका हो जाता है k की वैल्यू अगर 4 हो तो इसका मतलब दिए गए लीनियर इक्वेशन का कोई भी सलूशन नहीं निकलेगा और इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स जरा इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें देखिए कुछ हमने गलत यहाँ पे लिख दिया था, 2k प्लस 1 लिख गया था और सवाल में 2k माइनस 1 था। और अगर 2k प्लस 1 के हिसाब से आप सवाल को लगाएंगे तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकली है 4, वो बिल्कुल सही है। और इसको अब मिटाएंगे हम, नहीं इतना ही रखेंगे। लेकिन अगर 2k माइनस का 1 होता तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पे कितना आता, 3/2k माइनस का 1 यहाँ पे रखना चाहिए था, इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1। और देखिए k को ट्रांसफ़र कर लेते माइनस का 1 और 3 को इधर लाते, ये प्लस का हो जाता और k इज इक्वल टू 2 निकलता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था उसमें आपकी k की वैल्यू 2 निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने भूल बस 2k माइनस 1 की जगह पे 2k प्लस 1 लिख दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी k की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल एकदम से सही है और ये बिल्कुल सही आपका सवाल लगा हुआ है। लेकिन अगर माइनस का हमने रखा होता तो k की वैल्यू 2 आती। आप दोनों को यहाँ पे समझ सकते हैं और सवाल ये कंप्लीट हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड सम हम एक और करके देखेंगे आज। लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर लेना है। हम इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही लगा करके देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना सीख चुके हैं। तो देखिए सम लिखा हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकेंड में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो गई है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, x अपान BC करके रख लेते हो और y के अपान में CA लिखते हो और 1 के अपान में AB लिखते हो। इसमें हम एक कुछ नहीं करने वाले हैं, कोई फार्मूला नहीं डालेंगे और आप ऐसे इस सवाल को लगा सकते हो। देखिए x लिख दिया है, y लिख दिया है और 1 लिख दिया है, फिर x लिखा और फिर हमने y लिख दिया है। x के नीचे x के कॉफिशिएंट लिख देंगे, y के नीचे y के कॉफिशिएंट लिख देंगे और 1 के नीचे जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो लिख देते हैं। फिर x वाले यहाँ पे रिपीट कर देते हैं हम। इसमें आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हमने लिख दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बराबर के बाहर लिखा हुआ है। अगर कांस्टेंट टर्म बराबर के बाहर लिखा हो तो उसमें क्या करना पड़ता है वो भी ज़रा देख लीजिए। तो एक बार x अपान लिखेंगे, एक बार y अपान लिखेंगे, लेकिन ये वाला माइनस का 1 इस बार हम लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म जो है आपका वो बराबर के बाहर दिया हुआ है। तो जब x के नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के जो यहाँ पे कॉफिशिएंट्स दिए थे उनको हम लोग हटा देंगे। अब आगे जो y और 1 के जो बचे हुए हैं कॉफिशिएंट्स यानी y के कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म बचा हुआ उनके बीच में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आपकी मर्जी है, 2 को 9 से करिए या तो 5 को 4 से करिए, जिसको मर्जी हो आप पहले कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम 5 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसके बीच में अप्लाई करेंगे, 2 × 9 लिख देंगे। अब देखिए y के नीचे जब लिखेंगे तो y का जो यहाँ पे y के कांस्टेंट लिखे थे उनको हम हटा देंगे और फिर 9 × 3 लिखेंगे और -4 × 8 लिखेंगे। ये 8 लिखा हुआ है। अब देखिए जब 1 के नीचे लिखेंगे तो वो जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब उसके आगे जो x और y के कॉफिशिएंट्स लिखे उनके बीच में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 2 लिख दीजिए,
3 × 5 लिख दीजिए। जो पिछले सवाल में हमने फार्मूला अप्लाई करा था x/BC, y/CA, 1/AB और A', B', C' करके ऐसे कुछ चीज़ें लिखी थी, इसमें उस चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x/ लिखा हुआ है 20 माइनस का 18 इज़ इक्वल टू y/ लिखा हुआ है 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इज़ इक्वल टू -1/8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। अब देखिए x/ यहाँ पे कितना बचा है 2 इज़ इक्वल टू y/ कितना बचा है माइनस का 5 और इज़ इक्वल टू -1/ यहाँ पे 1 ही बचा हुआ है। तो देखिए ये और ये वाला टर्म्स, ये वाले टर्म्स, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। एक बार x की कंपेयर कर दीजिए कांस्टेंट टर्म से, एक बार y की कंपेयर कर दीजिए कांस्टेंट टर्म से, x और y की आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा x/2 इज़ इक्वल टू -1/1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बन जाए x, 2 बन जाए 2 हो जाएगा। अब देखिए y/ जो 5 लिखा था इसको भी -1/1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इज़ इक्वल टू, देखिए माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, 5 बन जा 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई है। Hence the solutions of given equation is x is equal to -2 and y is equal to 5। और इस तरह से आपका जो तीसरा सम था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने लगा दिया है। इसमें आपको किसी भी फार्मूले को अप्लाई नहीं करना पड़ा, ना तो कोई फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत है। सिर्फ ध्यान ये रखना है अगर कांस्टेंट टर्म बराबर के बाहर लिखा हुआ है तो 1 को आप माइनस का कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म अगर बराबर के अंदर लिखा होता है तो इसको प्लस का ही रखा जाता है। और यहाँ पे जो एक फार्मूला लिखा हुआ था वो भी यहाँ से छुटकारा मिला है। इसमें आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आज की हमारी एक्सरसाइज यानी उसका सवाल नंबर 2 और 3 मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा हुआ है? कृपया अगर ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।